नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एसपी कश्यप और आप देख रहे हैं आर्यवंशी न्यूज इंडिया। तो खबरों की शुरुआत करेंगे आज दिल्ली से। वहीं से जो दो बड़ी खबरें हैं वो आ रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अपने भाषण में क्लियर कह दिया कि हम भारत में एनआरसी लागू करेंगे पूरे भारत में। इससे पहले असम में थी, लेकिन अब पीएम मोदी ने स्वयं कह दिया है कि पूरे भारत में एनआरसी जो है वो लागू की जाएगी। अब एनआरसी लागू होगी, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? तो जो सरकार है वो तो अभी कह रही है कि इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर किसी को कोई नुकसान होना ही नहीं है तो फिर एनआरसी की जरूरत क्या है? तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि किनको नुकसान होगा और किनको फायदा होगा। ये पहली बड़ी खबर है। इसके बाद दूसरी अपडेट भी आपको दूंगा, आप जुड़े रहना। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, तो मैं आपको नई से नई अपडेट जो है वो देता रहूँगा। तो सबसे पहली बड़ी बात जो है कि एनआरसी जो है वो क्या है, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन। तो रजिस्ट्रेशन किसकी होगी? इससे पहले एनआरसी से पहले जो एनपीआर है उसको लागू किया जाएगा। एनपीआर जो कि नेशनल पॉपुलेशन ऑफ रजिस्टर है। तो ये नेशनल पॉपुलेशन ऑफ रजिस्टर जो है ये कब बना था? ये 1951 में बना था। तो उस वक्त जिन लोगों की गिनती इस रजिस्टर में हुई थी तो एनआरसी के दायरे में वो ही आएंगे। जो 1951 की पॉपुलेशन गिनती हुई थी भारत की, उस वक्त जो लोग भारत में रह रहे थे उनका नाम सरकार ने अपने रजिस्टर में दाखिल किया था। तो वही लोग जो हैं उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, और जिनका नाम 1951 की पॉपुलेशन लिस्ट में नहीं है तो उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अब दूसरा ऑप्शन जो है वो इन्होंने रखा है कि 1971 में वन की जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम होना चाहिए। तो ज़्यादातर नाम तो उन लोगों का ही होगा जो पढ़े लिखे लोग थे, और जो अनपढ़ लोग थे जो 1947 से लेके 1971 तक यहाँ भारत में रह रहे थे, तो उनके पास तो ना कोई स्कूल का सर्टिफिकेट होगा, ना कोई डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होगा, और ना ही उन्होंने कहीं अपने आप को रजिस्टर करवाया होगा, चाहे वो परमानेंट इस देश के वासी हों। लेकिन ये जो एनसीआर की बिजली है ये उन पर भी गिरेगी, क्योंकि ज़्यादातर इसमें कौन से लोग आएंगे? जो एससी, एसटी और ओबीसी के लोग हैं, क्योंकि उस वक्त यही लोग कम पढ़े लिखे थे और इन्होंने ही अपने आप को रजिस्टर जो है वो नहीं करवाया था। तो इन्हीं लोगों का नाम जो है 1951 की जो पॉपुलेशन लिस्ट है उसमें नहीं होगा। तो जब सबसे ज़्यादा मार इनको लगेगी, और उसके बाद उन लोगों को भी लगेगी, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से आते हों, जिन्होंने 1951 में अपना नाम जो है जो नेशनल पॉपुलेशन ऑफ रजिस्टर है उसमें रजिस्टर्ड नहीं करवाया था, उनको भी इसमें मार लगेगी, चाहे वो किसी भी जाति के हों। क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें चलेंगी, एक तो 1951 का जो पॉपुलेशन रजिस्टर है उसमें नाम होना जरूरी है, और दूसरा 1971 की जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका नाम 51 में नहीं है, 71 में है, तो आपको कुछ ना कुछ दिया जाएगा, सर्टिफिकेट वगैरह। हो सकता है आपके लिए कुछ स्कीम जो है भारत सरकार लाए। अगर आपका दोनों में नाम नहीं है, 51 में भी नहीं है और 71 में भी नहीं है, तो फिर आपको जो है भगोड़ा करार दिया जाएगा इसी देश में, चाहे आप इसी देश के वासी हो। तो ये जो फैसला है आज मोदी सरकार ने अपनी संसद में किया, और उन्होंने कहा कि हम एनआरसी जो है वो पूरे देश में लागू करेंगे। लेकिन इससे पहले क्या होगा कि जो नेशनल पॉपुलेशन ऑफ रजिस्टर है उसमें आप सभी का नाम जो है दाखिल होगा। तो वो 1951 का है, तो पहले वो देखेंगे। अगर आप उसमें आ गए तो ठीक है, अगर नहीं आए तो फिर ये देखेंगे 1971 की जो वोटर लिस्ट है उसको देखेंगे। तो इसमें जो है देश के किसी भी हिस्से का कोई भी व्यक्ति जो है इस जाल में फंस सकता है, चाहे वो हजारों साल से इस देश में रह रहा हो। क्योंकि पहले लोग अनपढ़ थे, उन्होंने अपना नाम कहीं रजिस्टर नहीं कराया,
ना कोई वोट डालने जाता था, ना किसी ने, जो गांव खेड़ों में लोग रहते हैं, अक्सर आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ हैं। तो ऐसे लोगों का क्या होगा कि उनको भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा, इसी देश के वासियों को भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। चाहे बाहर के जो आए हैं, बाहर देशों से जो भी लोग आए हैं, चाहे वो रेफ्यूजी हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय से हैं, चाहे दूसरी किसी कम्युनिटी से आए हुए हैं, उनकी तो पहचान हो ही जाएगी, क्योंकि वो जो 47 के आए हुए हैं उनको भी पहचान लिया जाएगा। लेकिन जो 51 के बाद आए हैं या 71 के बाद आए हैं, वो उन सबको पकड़ लेगी ये सरकार, और उनको किसी भी फैसिलिटी जो है, चाहे वो गवर्नमेंट की कोई भी फैसिलिटी हो, चाहे जॉब फैसिलिटी हो, चाहे कोई सब्सिडी हो, चाहे कोई बैंक लोन हो, तो किसी भी तरह की कोई भी फैसिलिटी बात सरकार जो है उस व्यक्ति को नहीं देगी। वो अपने बलबूते पर यहाँ पे रह सकता है, और वो भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन के। तो ना ही उनको कोई नौकरियां मिलेंगी, क्योंकि उनका नाम जो है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में नहीं होगा, तो उनको नौकरियां भी नहीं मिलेंगी। तो अगर नौकरियां नहीं मिलेंगी तो इस देश में रहने का फायदा क्या है? तो पहले ही इस देश से लाखों लोग जो है पलायन कर फॉरेन में जा रहे हैं। तो एनआरसी जो है एक किस्म का ये वो जाल है जिस मकड़ जाल में हर जाति का बंदा जो है वो फंसेगा। हर जाति धर्म विशेष का जो व्यक्ति है वो इसमें फंसेगा। इसमें सबसे ज्यादा लोग जो फंसने वाले हैं, जो अनपढ़ लोग थे, जो कम पढ़े लिखे लोग थे, जिन्होंने अपना नाम पॉपुलेशन रजिस्टर में नहीं दाखिल करवाया, वो लोग फंसेंगे। या फिर जो 71 से बाहर बाद में भारत में आए, वो लोग इसमें फंसेंगे। तो ऐसे लोगों को जो है सरकार चिन्हित करके उनको देश की जो उनके पास नागरिकता है उसको खत्म करेगी। तो ये आने वाले समय में सरकार जो है ऐसा कर सकती है। तो ऐसा ही होगा, क्योंकि जिनका नाम ही नहीं है पॉपुलेशन रजिस्टर में, तो उनके साथ तो ऐसा होगा, जितनी भी सरकारी फैसिलिटी हैं उनकी सभी की सभी जो हैं वो बंद होगी, और नौकरियां उनको नहीं मिलेंगी, और कोई भी किसी भी तरह का जो सरकारी गवर्नमेंट फैसिलिटी है वो उसको नहीं मिलेगी। अब आगे बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी जो खबर है वो भी दिल्ली से ही आ रही है। वहां पर मुस्लिम समुदाय ने पूरी दिल्ली को घेर लिया है, और उन्होंने कहा है कि ये जो वक्फ बिल संसद में पास किया गया है इसको वापस लो। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि ये बिल कैसे पास हुआ। इसमें एक जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी जो है वो गठित की गई थी। तो उसमें 31 लोग थे। 11 लोग जो थे वो रूलिंग पार्टी के थे, और 20 लोग जो थे वो अपोजिशन के थे। तो 31 मेंबरी कमेटी थी जो उन्होंने ये जो बिल बनाया है। तो उसके बाद भी ये जो पर्सनल लॉ बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसने इस बिल को मानने से इनकार कर दिया है। तो ये जो बिल है इसको मानने से इनकार कर दिया है मुस्लिम समुदाय ने। उन्होंने कहा है कि ये जो वक्फ बोर्ड है आप लोग समाप्त करना चाहते हो, हमारे पास जो ज़मीनें हैं, जो मस्जिद की ज़मीनें हैं या फिर मदरसों की ज़मीनें हैं, उन सबको आप छीनना चाहते हो। इसमें ऐसा प्रावधान है, जबकि ऐसा प्रावधान तो इसमें कुछ दिखाई अभी तक नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने पूरी दिल्ली जो आज कैप्चर की हुई है, और इस बिल को वापस लेने पर अड़े हुए हैं। जय हिंद।